हेलो दोस्तों। आज हम लोग 1500 क्वेश्चनों को शिक्षा मनोविज्ञान से करने जा रहे हैं। इसमें प्रथम क्वेश्चन है, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं विलियम जेम्स। ईगो लिबिडो का अर्थ है आत्म प्रेम। एच इरिक्सन के अनुसार मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? 8। शिक्षण विधियों तथा शिक्षण नीतियों में अंतर होता है। तीसरा विकल्प सही है, उद्देश्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपर ईगो का विकास किस मनोलैंगिक अवस्था में सबसे अधिक होता है? विकल्प 2 सही है, अव्यक्त अवस्था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस मनोवैज्ञानिक ने कहा कि चेतन मन के साथ अचेतन मन पर भी ध्यान देना चाहिए? फ्रायड ने। अगला क्वेश्चन है, फ्रायड के अनुसार असामान्य व्यवहार का मौलिक कारण है? विकल्प 2 सही है, आंशिक दमन। अगला क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा मनोविज्ञान के किस संप्रदाय ने दी? विकल्प 3 सही है, मनोविश्लेषणवाद ने। मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, यह कथन किसका है? चार विकल्प दिया है, स्किनर, वुडवर्थ, मैकडूगल, वाटसन। ये मैकडूगल का अर्थ है, इसने मैकडूगल ने ये बात कही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के संकुचित अर्थ में शिक्षा प्रदान की जाती है निश्चित समय पर। विकल्प 1 सही है, निश्चित समय पे। अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है, कथन है स्किनर का। बालकों में रुचि, शारीरिक मानसिक योग्यता तथा विभिन्नताओं का ध्यान किस प्रकार के शिक्षण में रखा जाता है? उपरोक्त सभी बहुपक्षीय शिक्षण में, मनोवैज्ञानिक शिक्षण में, सामूहिक शिक्षण में। तो तीनों विकल्प सही है। वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान की किस अवस्था में है? शैशवावस्था। विकल्प 1 सही है। निम्नलिखित में से लंबात्मक विधि का अध्ययन किसने किया था? विकल्प 1 सही है, कार्ल सी गैरिसन ने। विकल्प अगला क्वेश्चन है, आधुनिक काल में एक परिवर्तन हुआ है, मनोवैज्ञानिकों ने धीरे धीरे अपने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से पृथक कर लिया है, कथन है रायनबर्ग का। निम्नलिखित में से मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने कहा था? विकल्प 3 सही है, अरस्तु ने। प्लेवे पुस्तक की रचयिता हैं? पहला विकल्प है फ्रायड, वाटसन, मन, हेनरी कॉल्डवेल कुक। तो प्लेवे के रचयिता हैं हेनरी कॉल्डवेल कुक। निम्नलिखित में से शिक्षा का केंद्र बिंदु है बालक। विकल्प 3 सही है। किस विधि के प्रयोग के द्वारा व्यक्ति का मानसिक 2 भागों में विभाजित हो जाता है, जिसमें एक भाग निरीक्षण करता है, दूसरा निरीक्षण किया जाता है? विकल्प 1 सही है, अंतःदर्शन। स्किनर किस देश के वैज्ञानिक थे? विकल्प 2 सही है, अमेरिका के। व्यवहार के निरीक्षण द्वारा किसी के मानसिक दशा का पता लगाया जा सकता है, किस विधि की विशेषता है? 2 नंबर निरीक्षण का। मनोविज्ञान के संबंध में क्रो की परिभाषा है? किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभवों का वर्णन तथा धारणा ही मनोविज्ञान है। अरस्तु को मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा? विकल्प 1 सही है, अरस्तु ने। आत्मा का विज्ञान अरस्तु। मनोविज्ञान के संबंध में स्किनर की परिभाषा है?
मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। शक्ति मनोविज्ञान का प्रतिपादन किसने किया? वॉल्फ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं 26। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले प्रश्नावली का निर्माण किया? वुडवर्थ ने। क्रो ने किस विधि के संदर्भ में कहा कि मनोवैज्ञानिक प्रयोगों का उद्देश्य किसी निश्चित परिस्थितियों या दशाओं में मानव व्यवहार से संबंधित किसी विश्वास या विचार का परीक्षण करना है? विकल्प एक सही है, अंतर्दर्शन। खेलों के माध्यम से बालक में कौन सा गुण विकसित होता है? विकल्प एक सही है, सामाजिकता का। अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान को सर्वप्रथम विज्ञान का दर्जा दिलाने वाली विधि है? प्रयोगात्मक। विकल्प 3 सही है। निम्नलिखित में से संज्ञानवादी पद्धति के जनक हैं? विकल्प 2 सही है, जीन पियाजे वो ब्रूनर। 31 है, बहिर्दर्शन विधि का प्रतिपादन? विकल्प 1 सही है, जेवी वाटसन। साइकिल चलाने वाला स्कूटर चलाना सीख लेता है, यह है धनात्मक स्थानांतरण। विकल्प 4 सही है। 33 है, अंतःनिरीक्षण विधि के प्रतिपादक कर्ता माने जाते हैं? विकल्प 1 सही है, वुंट। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव व तूफान की अवस्था है, यह किसने कहा था? स्टेनले हॉल। 35, अपनी आत्मकथा देखना ही अंतःदर्शन है, उक्त कथन है टीचनर। विकल्प 1 सही है, टीचनर का है। 36 है, TAT व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि का प्रकार है? तो ये विकल्प नंबर 4 सही है, ये प्रक्षेपी विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है? शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है मानव व्यवहार के शैक्षिक परिस्थितियों का। शिक्षा मनोविज्ञान क्या करता है? मानव व्यवहार के शैक्षिक परिस्थितियों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्था स्थित है? राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्था स्थित है, विकल्प नंबर 2 सही है, हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना हुई थी? भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना हुई थी, इसका विकल्प दोस्तों 2 नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टालमेन का चिन्ह अधिगम का सिद्धांत अन्य किस सिद्धांत से जाना जाता है? तो ये अन्य सिद्धांतों के नाम से भी जाने जाते हैं। चिन्ह, इसका नाम जो है अलग अलग है, जैसे कि आप देख सकते हैं चिन्ह गेस्टाल्ट सिद्धांत। नेक्स्ट है चिन्ह सार्थक सिद्धांत या प्रत्यक्षता सिद्धांत। नेक्स्ट है स्वप्रयोजनवाद या व्यवहारवाद। ये तीनों नाम टालमैन के चिन्ह अधिगम सिद्धांत के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है? विलियम वुंट को। नेक्स्ट है 42, वोल्फ गेग कोहलर द्वारा अंतर्दृष्टि अधिगम का प्रयोग कब किया गया? 1920 में। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक का जनक कहा जाता है? विकल्प 2 सही है, विलियम जेम्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्दृष्टि अधिगम में समस्या की किस स्थिति पर ध्यान दिया जाता है? विकल्प 1 सही है, संपूर्ण स्थिति पर। तो 45 है, जिस समूह में स्वतंत्र चर उपस्थित रहता है उसे कहते हैं प्रयोगात्मक समूह। 46 है, निम्नलिखित में से स्टैनले हॉल द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है? विकल्प 3 सही है, पुनरावृत्ति का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान को व्यवहार में
व्यवहार के विज्ञान के रूप में सबसे पहले परिभाषित किया गया वाटसन के द्वारा। विकल्प 1 से किलपैट्रिक द्वारा प्रयोजन विधि का आविष्कार हुआ 1918 ईस्वी में। वुंट द्वारा स्थापित स्कूल का नाम था संरचनावाद। स्व प्रेरणा द्वारा अधिगम कैसा होता है? बहुत प्रभावशाली। स्व प्रेरणा द्वारा अधिगम। डे एनिमा रचना है अरस्तु की। पेस्टालॉजी 3H के संप्रत्यय में H का क्या अर्थ है? हेड, हार्ट, हैंड। ये उपरोक्त सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है परंतु इतिहास बहुत छोटा है। इबिंगहास। नेक्स्ट क्वेश्चन है तत्परता तथा कार्य सीखने की गति में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध होता है? 4 विकल्प दिए गए हैं। चौथा विकल्प सही है। कार्य सीखने की गति तत्परता के समानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी के लिपजिंग विश्वविद्यालय जहां प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला 1879 में स्थापित की गई, वर्तमान में नाम है? विकल्प 1 सही है। कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। आत्मनिरीक्षण विधि द्वारा किन की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है? स्वयं। प्रश्नोत्तरी विधि का जनक माना जाता है सुकरात को। बाल केंद्रित शिक्षा किसकी देन है? शिक्षा मनोविज्ञान की। शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता से विकसित करता है, विवेकानंद जी का कथन है। थॉर्नडाइक ने शिक्षा मनोविज्ञान का कौन सा रूप प्रदान किया? विकल्प 1 सही है। निश्चित एवं स्पष्ट। अगला क्वेश्चन है, 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को माने जाने लगा। विकल्प 2 सही है। व्यवहार का विज्ञान। विकास का अर्थ है अभिप्रेरणा एवं अनुभवों के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। शिक्षा 3 है, मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग विज्ञान दर्जा दिलाया। विलियम जेम्स ने निम्नलिखित सिद्धांत में कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? विकल्प 2 वर्गीकरण का सिद्धांत। मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी में किस शब्द की कड़ी आलोचना की है? चेतना। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है बालक का। मनोविज्ञान का जन्म किस समय दर्शन के अंग के रूप में हुआ? अरस्तु। एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? विकासीय विधि। शिक्षा मनोविज्ञान के मुख्य तत्व हैं शिक्षार्थी, सीखने की प्रक्रिया, अध्यापक। चौथा विकल्प सभी। व्यक्ति विभिन्नता के मिलन के संबंध में एक अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए। 1 और 2 यानी व्यक्ति के दृष्टिकोण, अभिरुचि और योग्यता को जानने का प्रयास। व्यक्ति के आधारित पाठ्यक्रमों को उनकी आवश्यकता के अनुसार जानने की कोशिश। सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किस विषय के अध्ययनकर्ता के रूप में स्वीकार किया गया? विकल्प 4 दिए गए हैं। मन, चेतना, आत्मा, व्यवहार। विकल्प 2 सही है। आत्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है? विकल्प 3 सही है। शिक्षण अनुभव। निम्नलिखित में से कौन सा समस्या शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में आती है? विकल्प 4 सही है। शैक्षणिक पिछड़ापन।
थॉर्नडाइक थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है चिंतन और कल्पना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के प्रति मनोविज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण योगदान निम्न में से कौन सा है? अध्यापक द्वारा उचित शिक्षण विधियों को अपनाने में सहायक होना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता देता है? विकल्प चौथा सही है, सृजनशीलतावाद। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विचारक के अनुसार शिक्षा व्यक्ति की भीतरी शक्तियों को उभरने की प्रक्रिया है? विकल्प दो सही है, पेस्टोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, जब शिशु अपनी आँख, कान, हाथ के संबंध में सोचते हैं तो ये निम्नलिखित में से कौन से स्तर में शामिल होते हैं? विकल्प तीन सही है, इंद्रिय जनित स्तर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ में सबसे अधिक ढंग से प्रकट किया जा सकता है? इस विकल्प का हम लोग इसका विकल्प देखेंगे। इसका विकल्प यहाँ पे है, यह व्यक्ति के मन के अध्ययन का विज्ञान है, यह व्यक्ति के अनुभवों का विज्ञान है, इसके संबंध केवल व्यक्ति के सामाजिक प्रक्रियाओं से है, यह शिक्षा चौथा सही है, यह शिक्षा के मनोविज्ञान आधार प्रदान करता है, यह शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सिद्धांतकारों में से किसका मत है कि बच्चे अपनी वृद्धि और विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं? विकल्प दो सही है, मॉस्लो। 81 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा की प्रक्रिया में प्रेरणा का महत्व है, इस बात को ध्यान में रखते हुए जो अध्यापक को निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? विकल्प तीन सही है, इनामों का प्रलोभन देकर बालकों में प्रतिद्वंद्विता पैदा करना। अगला क्वेश्चन है 82, शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है? मॉन्टेसरी विधि, खेल विधि, किंडरगार्टन विधि। विकल्प नंबर चार सही है, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम मुझे कोई भी बालक दे दो और मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ, यह दावा है वाटसन का। प्रगतिशील परिवार के बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक बल होता है? विकल्प चार सही है, उपलब्धि। निम्न में से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है? विकल्प तीन सही है, आर्थिक मनोविज्ञान। 86 है, बाल विकास में निहित गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87, निम्न में से कौन सा मनोवैज्ञानिक नहीं है? जॉन डीवी। एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह संकेत देता है कि वह बच्चा पठन अक्षमता डिस्लेक्सिया का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। निम्न में से शिक्षा मनोविज्ञान किसमें उपयोगी नहीं है? विकल्प चार सही है, पशुओं के प्रयोग में। क्वेश्चन नंबर 90, सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय युग द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है सुमेलित क्रिय। विकल्प चार सही है, यानी क का श, जॉन डीवी, कृत्यवाद। जॉन डीवी, कृत्यवाद। टिकनर का है संरचना
ग है कोफका। कोफका ने क्या दिया था? गेस्टाल। कोफका का गेस्टाल। वाटसन का? वाटसन ने व्यवहारवाद दिया था। इनमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है? विकल्प 4 सही है। विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है। 93 है शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है। 93 है शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है। ऊपर वाले विकल्पों को देख लेंगे। उपरोक्त सभी कक्षा के वातावरण से, विद्यार्थी से और वातावरण से है। 94 है एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए यह महत्वपूर्ण है प्रत्येक बच्चे से संपर्क में रहना। विकल्प 4 सही है। शिक्षा के क्षेत्र में व्यवहारवादियों का सबसे बड़ा योगदान। विकल्प 2 सही है, वस्तुनिष्ठता से है। अधिगम में थॉर्नडाइक ने प्रभाव का नियम दिया था। 97 है कौन सा युग्म सीखने में पुनर्बलन को महत्वपूर्ण नहीं मानता? टालमैन व गुथरी। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण TAT का विकास मुर्रे द्वारा किया गया था। विकल्प 3 सही है। BF स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा विकास परिणाम होता है। विकल्प 2 सही है, अनुकरण और पुनर्बलन के द्वारा। 100 क्वेश्चन। शब्द समान तत्व निम्न में से गहन संबंध रखता है। विकल्प 4 सही है, सामूहिक निर्देशन। अगला क्वेश्चन है शिक्षण अधिगम की सूचना प्रक्रिया इंफॉर्मेशन प्रोसेस जिस अधिगम सिद्धांत से संबंधित है उसे कहते हैं। विकल्प 2 सही है, संज्ञात्मक सिद्धांत। सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थी द्वारा की गई त्रुटियों के संबंध में आपकी दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वोत्तम है? विकल्प 2 सही है, त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का भाग हैं। प्रयास व त्रुटि किस नियम पर आधारित है? विकल्प 2 सही है, बहु अनुक्रिया। शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में सर्वाधिक उपयुक्त कथन है। विकल्प 2 सही है, शिक्षा मनोविज्ञान की शिक्षा के क्षेत्र में एक शाखा है। अगला क्वेश्चन है अ, ब, स 3 शिक्षार्थी अंग्रेजी पढ़ते हैं जिनके अलग अलग लक्ष्य हैं। अ विषय रोचक है, वह भावी जीवन में काम आएगा। ब कक्षा में पहला स्थान प्राप्त करना है, व स परीक्षा उत्तीर्ण होने वाले ग्रेड प्राप्त हो जाएं। निष्पादन उपेक्षा व निपुणता का सही क्रम बताइए। विकल्प 4 सही है, ब, स, अ। अगला क्वेश्चन है 106 बाल केंद्रित शिक्षा के लिए किस मनोवैज्ञानिक ने शिक्षा शास्त्रियों का ध्यान केंद्रित किया? विकल्प 3 सही है, रूसो ने। अंतर्दृष्टि अधिगम परिणाम है समग्रीकृत प्रत्यक्षीकरण का। अगला क्वेश्चन है शारीरिक परिवर्तन के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। विकल्प 1 सही है, अभिवृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिया प्रसूत मुख्यतः बल देता है पुनर्बलन पे। विकल्प 3 सही है। अगला क्वेश्चन है समावेशी शिक्षा के संदर्भ में शिक्षा भाषा शिक्षण के लिए अनिवार्य है। विकल्प 1 सही है, विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का उपयोग। अगला क्वेश्चन है क्रिया प्रसूत अनुकूलन में पुनर्बलन निर्भर करता है अनुक्रिया की प्रकृति पर। विभिन्नता का नियम प्रतिपादित किया। विकल्प 1 सही है, डार्विन ने।
धीमी गति से सीखने वाले बालकों के लिए अधिक उपयोगी सिद्धांत है। विकल्प 2 सही है, थॉर्नडाइक का सिद्धांत। निम्नलिखित में से 1912 में किस संप्रदाय का प्रतिपादन हुआ? विकल्प 1 सही है, गेस्टाल्ट संप्रदाय का। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसमें ऐच्छिक व्यवहार उसके परिणामों में शक्तिशाली और कमजोर होता है? विकल्प 2 सही है, क्रिया प्रसूत। अगला क्वेश्चन है, जेम्स डेवर ने मनोविज्ञान को किस प्रकार का विज्ञान माना है? विकल्प 3 सही है, शुद्ध विज्ञान। अगला क्वेश्चन है, सीखने का करना कौन से पक्ष से संबंधित है? विकल्प 1 सही है, सीखने का गति क्षेत्र से। निम्नलिखित में से चिंपैंजियों पर प्रयोग किसके द्वारा किया गया? विकल्प 3 सही है, कोहलर के द्वारा। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? विद्यालय एवं कक्षा में। एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन सीखना है। विकल्प 3 सही है, सीखने के पठार के निराकरण के लिए क्या नहीं करना चाहिए? विकल्प 3 सही है, उसे दंडित करना चाहिए, उसे दंडित नहीं करना चाहिए। विकल्प 3 सही है, जिस वक्र रेखा में प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र होती है और बाद में वह क्रमशः मंद हो जाती है उसे कहते हैं उन्नतोदर वक्र। अनुबंध की प्रक्रिया में प्रथम सोपान निम्नलिखित में से कौन सा है? फर्स्ट विकल्प सही है, उत्तेजना। निम्नलिखित में से कौन सी दशा ध्यान को आकर्षित करने की आंतरिक दशा नहीं है? विकल्प 1 सही है, उद्दीपन की स्थिति। संवेग की उत्पत्ति मूल प्रवृत्तियों से होती है, संवेग की उत्पत्ति मूल प्रवृत्तियों से होती है। अभिप्रेरणा के लिए अक्सर आवश्यकता शब्द का प्रयोग किया जाता है। विकल्प 2 सही है, अभिप्रेरणा के लिए आवश्यकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है व्यक्तित्व निर्माण में, कक्षा शिक्षण में, अनुशासन में। ये सभी 4 विकल्प सही हैं। अगला क्वेश्चन है, अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरणा। विकल्प 4 सही है, नए सीखने वाले में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। अगला क्वेश्चन है, एक छात्र के अधिगम पर उसकी आर्थिक स्थिति का किस प्रकार प्रभाव पड़ता है? विकल्प 2 सही है, किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता। अगला क्वेश्चन है, काम की प्रवृत्ति का सबसे अधिक बल किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? विकल्प 3 सिगमंड फ्रायड ने। अगला क्वेश्चन है, तत्परता का नियम अधिगम का किस प्रकार का नियम है? विकल्प 1 सही है, मुख्य नियम है। अगला क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक के अधिगम नियम में सर्वाधिक प्रधानता किसको है? विकल्प 2 अभ्यास को। अगला क्वेश्चन है, अधिगम को ठोस सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दिया गया? विकल्प 3 सही है, थॉर्नडाइक द्वारा। निम्नलिखित में से किसके अनुकरण से बालक नया ज्ञान प्राप्त करता है? शिक्षकों के, दोस्तों के, माता पिता, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी सही है, 4 नंबर। अस्पष्ट के नियम में विचार होते हैं। विकल्प 1 सही है, स्पष्ट। अगला क्वेश्चन है, सन 1879 में वुंट ने किस विधि को व्यवहारिक प्रयोग के रूप में आरंभ किया? विकल्प 2 प्रयोगात्मक विधि। अगला क्वेश्चन है, अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना क्या कहलाता है? विकल्प 4 सही है, अधिगम। निम्नलिखित में से आदत होती है
विकल्प 3 सही है, पूर्व अनुभवों की पुनरावृत्ति। 140 क्वेश्चन है, ज्ञानात्मक अधिगम, गामक अधिगम, संवेगात्मक अधिगम क्या है? अधिगम के प्रकार। बीएफ स्किनर का टेंटोफोन किसका आकलन करता था? व्यक्तित्व का। 142 है, प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक N.A. क्राउडर किस प्रकार के अनुदेशक के जनक थे? विकल्प 1 सही है, शाखात्मक अभिक्रमित अनुदेशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमन बीने के अनुसार बुद्धि क्या है? पहचानने तथा सुनने की शक्ति। किस प्रकार के एक अध्यापिका बच्चे को बेहतर समस्या समाधानकर्ता बनने में सहायता कर सकती है? बच्चों को विधि प्रकार की समस्या का समाधान करने के मौके देना तथा हल करते समय सहायता करना। छात्रों के बीच व्यक्तिगत भेद शामिल करने का आधार हो सकता है। शिक्षण के कई तरीके, आकलन के कई तरीके। विकल्प 4 सही है, 1 और 2। व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है आनुवंशिकता एवं पर्यावरण का मिश्रण। बाह्य अभिप्रेरणा में शामिल है। चारों विकल्प सही हैं। प्रशंसा और दोषारोपण, प्रतिस्पर्धा, पुरस्कार और दंड, परिणामों का ज्ञान। रेवेन का प्रगतिशील सच्चा परीक्षण का उदाहरण है संस्कृति मुक्त बुद्धि लब्धि, यानी संस्कृति मुक्त बुद्धि लब्धि। ये रेवेन का प्रगतिशील सच्चा परीक्षण का उदाहरण है। सीखने के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य है? विकल्प 4 सही है, सीखने को सामाजिक क्रिया सुविधा देती है। निम्नलिखित में से कौन सी एक महत्वपूर्ण गतिविधि बच्चों को सीखने के लिए सक्षम बनाती है? संवाद। अगला क्वेश्चन है, स्किनर के अनुसार भाषा की अवाप्ति होती है क्लासिकी अनुबंधन द्वारा। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। इसमें आत्मीय क्षेत्र, व्यक्तिगत क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, जन क्षेत्र। पहले का तीसरा है, ए का तीसरा, ये आत्मीय क्षेत्र में आएगा। बी का पहला है व्यक्तिगत क्षेत्र घनिष्ठ मित्र। सी सामाजिक क्षेत्र, सी का चौथा है सहकर्मी, सामाजिक समूह, मित्र आदि। और डी का दूसरा है जन क्षेत्र है। आप लोग इसको ऐसे देख सकते हैं, आत्मीय क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र के बारे में देख सकते हैं, व्यक्तिगत क्षेत्र देख सकते हैं, और ये जन क्षेत्र देख लेंगे। इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को कहा जाता है आनुवंशिकता। बालक का स्वास्थ्य, शारीरिक विकास उसके सही विकास के लिए एक महत्वपूर्ण शर्त है। यह कथन है, यह सत्य है क्योंकि शारीरिक विकास दूसरे क्षेत्र के विकासों से संबंध रखता है। निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन गार्डनर की बहुबुद्धि के सिद्धांत का समर्थन करता है? विकल्प 1 सही है, मस्तिष्क के एक भाग में हुई क्षति केवल एक योग्यता को प्रभावित करती है, न कि संपूर्ण मस्तिष्क को। अगला क्वेश्चन है, मोहित को बच्चों को पढ़ाना पसंद है, इसलिए वह बीएड की प्रवेश परीक्षा के लिए खूब परिश्रम तैयार कर रहा है। विकल्प 1 सही है, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है। अगला, अधिगम सिद्धांत के संदर्भ में
स्कैफोल्डिंग संकेत करता है वयस्कों द्वारा अधिगम में अस्थायी सहायता। मूल्यांकन का उद्देश्य होना चाहिए। विकल्प 4 सही है। अधिगम की कापियों को पता लगाना और उन्हें दूर करना। अधिगम की कमियों का पता लगाना एवं उन्हें दूर करना। विकल्प 4 सही है। अगला 159 है। सतत व्यापक मूल्यांकन के लिए सबसे उपयुक्त तार्किक आधार है। विकल्प 1 अधिगम के एक से अधिक पहलुओं का आकलन करना। 160 है। एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। विकल्प 2 सही है। सहयोग की भावना को। अगला क्वेश्चन है आधुनिक शिक्षण व अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका है। विकल्प 1 सही है। सीखने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता की। एक क्वेश्चन है नेक्स्ट। एक शिक्षिका अपनी कक्षा को प्रभावशाली बच्चों की योग्यता की उपलब्धि चाहती है। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसने निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए। विकल्प 1 सही है। विशेष ध्यान के लिए उन्हें समकक्षियों से अलग करना। अगला क्वेश्चन है मानव व्यक्ति परिणाम है। विकल्प 2 सही है। आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। अगला क्वेश्चन है कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करते रहना चाहिए। विकल्प 3 सही है। 165 है। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन फ्रोवेल ने किया था। फ्रोवेल। विकल्प 3 सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के संबंध में सही है। विकल्प 2 सही है। अधिगम ऐसा वातावरण में प्रभावित होता है जो शिक्षार्थियों के भावनात्मक रूप से सकारात्मकता और संतोषजनक है। विकल्प 2 सही है। जब बालक की परीक्षा द्वारा मापी हुई योग्यता के सही मूल्यांकन में अस्थायित्व होता है तब उस परीक्षा को कहते हैं वस्तुनिष्ठता। निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है। विकल्प 3 सही है। द्रुतगामी विकास का नियम। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य हैं। विकल्प 4 सही है। माता पिता एवं भाई बहन। 170 निम्नलिखित में से कौन सा आयु वर्ग समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है। विकल्प 4 सही है। 6 से 11 वर्ष। 171 है कि इसके मापन की भूमिका सब सीखी हुई कुशलताओं के निष्पादन का एक संपूर्ण अवलोकन देती है। विकल्प 2 योग्यात्मक मूल्यांकन। अगला क्वेश्चन है एक बालक का बौद्धिक विकास अनुकूलन और समझौता से संबंधित है। विकल्प 3 सही है। अपनी कक्षा में एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहिए तो उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होती है। भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके परीक्षण हेतु किया जाता है। विकल्प 2 सही है। बुद्धि परीक्षण। बुद्धिलब्धि से संबंध में क्या सत्य है। विकल्प 3 सही है। कालानुक्रम आयु से व्युत्क्रमिक संबंधित है। अगला क्वेश्चन है बुद्धि का तरल मोज़ेक मॉडल किसने दिया था। विकल्प 1 सही है। कैटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया। विकल्प 2 कुत्ते पर। ग्रेड अंकों में कैसे अलग है। यह प्रश्न निम्न में से किस प्रकार के प्रश्नों से संबंधित रहता है। विकल्प 1 सही है। विश्लेषणात्मक। अगला क्वेश्चन है मानवीय विकास में आनुवंशिकता एवं परिवेश की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन समुचित है। विकल्प 1 सही है। विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता एवं परिवेश का सापेक्षिक प्रभाव प्रगतिशील है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिभाशाली छात्र के लिए उचित प्रदत्त कार्य है? विकल्प 2 सही है, उनके साथियों उनकी शक्तियों को सही दिशा देने तथा उसे व्यक्त रखने के लिए साथी छात्रों को पढ़ने के लिए कहना। विकास की प्रक्रिया के 4 बुनियादी तत्वों की पहचान की गई है, किसके द्वारा? विकल्प 3 सही है, जीन पियाजे। अगला क्वेश्चन है, उत्तेजक अनुकूलन सिद्धांत का संबंध किस मनोवैज्ञानिक से है? विकल्प 2 थॉर्नडाइक से। थॉर्नडाइक ने बिल्ली पे प्रयोग किया था और यह उत्तेजक अनुकूलन सिद्धांत का है। अगला क्वेश्चन है, पुनरावृत्ति के सिद्धांत का किस सिद्धांत मनोवैज्ञानिक ने लिया था? विकल्प 2 सही है, स्टैनले हॉल से। अधिगम से संबंधित बहु प्रक्रिया का नियम किस श्रेणी का नियम है? विकल्प 2 सही है, गौण नियम है। निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की विधि है? विकल्प 3 करके सीखना। 86 है, निम्नलिखित में से आदत होती है? विकल्प 3 सही है, पूर्व अनुभव की पुनरावृत्ति। अगला क्वेश्चन है, प्राइमरी मेंटल एबिलिटी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? विकल्प 2 सही है, थर्स्टन। बच्चों को सक्रिय दुनिया की अपनी समझ का निर्माण एक बयान के लिए जिम्मेदार ठहराया। विकल्प 1 सही है, पियाजे। बच्चों को सक्रिय दुनिया की अपनी समझ का निर्माण, यह किसने कहा है? पियाजे ने। अगला क्वेश्चन है, दृश्य की कमी के साथ वी ग्रेड के एक छात्र होना चाहिए। विकल्प 3 सही है, ऑडियो सीडी के माध्यम से कक्षा में सामान्य इलाज और सहायता प्रदान करना। गेस्टाल्ट संप्रदाय का जन्म किस देश में हुआ? जर्मनी में। समग्रवाद्य के मुख्य रूप से ध्यान दिया जाता है। विकल्प 3 सही है, पूर्ण से अंश की ओर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा संप्रदाय मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान मानता है? विकल्प 2 सही है, संरचनावाद। निम्नलिखित में से जेबी वाटसन ने मनोविज्ञान के किस संप्रदाय को मन रहित मनोविज्ञान की संज्ञा दी? विकल्प 3 व्यवहारवाद को। अगला क्वेश्चन है, स्थानीय इतिहास के लिए सबसे अधिक उपयोगी शिक्षण विधि है? क्षेत्रीय भ्रमण विधि। सामाजिक अध्ययन का सबसे अधिक महत्व किसमें होता है? सामाजिक मूल्यों के विकास में। प्रजातांत्रिक मूल्यों एवं सिद्धांतों का अनुसरण कुंडली विधि करती है। विकल्प 2 सही है, वाद विवाद विधि। प्रजातांत्रिक मूल्यों का एवं सिद्धांतों का अनुसरण कुंडली विधि करती है। कौन सी विधि करती है? तो ये विकल्प 2 है, वाद विवाद विधि। सामाजिक अध्ययन बढ़ाने की प्राथमिक कक्षाओं में सर्वाधिक उपयुक्त विधि है कहानी विधि। छात्रों का उनके विभिन्न समूहों के वर्गीकरण में आत्मसम्मान और शैक्षिक प्रदर्शन को बढ़ाया घटाया घटता है, प्रभावित नहीं करता। अगला क्वेश्चन है, अपनी व्यक्तिगत पहचान बनाने के लिए बच्चे को निम्नलिखित में से स्वयं को क्या समझना चाहिए? विकल्प 3 मनुष्य। बालकों की सोच अमूर्त की अपेक्षा मूर्त अनुभवों का एवं प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था है। विकल्प 1 सही है, 7 से 12 तक।